नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको मैं आज के क्लास में इंग्लिश टू यानी इंग्लिश से हिंदी में नामों को अनुवाद करना आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में छोटी ई और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को जो है ना हिंदी में अनुवाद करना आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, लिखता है दोस्तों RAVI, तो आप लोग यानी कि ये मात्रा को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से यानी बाएं साइड से ऐसे दाहिने तरफ की ओर झुका होता है और इसका इंग्लिश आई होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ी ई का ये स्वर अक्षर है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है। ठीक है। ये जो है बाएं की तरफ इसका सिरा झुका होता है और इसका इंग्लिश डबल ई होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RA है तो RA से र हो गया। उसके बाद से VI है तो यानी ये मात्रा लगा है, भी से व होता है तो यहाँ पे व हो गया। और मात्रा देखिए छोटी ई का कहाँ से लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो हो गया रवि। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है क्या आपके सामने, यहाँ पे देखिए KHEER, तो डबल ई से जो कैसे मात्रा होता है तो ऐसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे KH से होता है ख, क्या होता है दोस्तों, KH से ख। उसके बाद से देखिए ख में बड़ी ई की मात्रा लगा तो यहाँ पे हो गया खी। उसके बाद से R से क्या होता है दोस्तों, र होता है तो यहाँ पे खीर हो गया। ठीक है। तो ये सारे यानी कि वर्ड्स को जो है ना इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों, पहले आप लोग उसको सीख लीजिए, तब आप लोग अच्छे से जो है ना उसको सीखते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई में जो क्या अंतर होता है आपको पहले ये स्पष्ट रूप से जानना होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया आपका छोटी ई और ये हो गया बड़ी ई। छोटी ई का जो उच्चारण होता है स्लोली होता है ई, और बड़ी ई का जो उच्चारण होता है खींच करके होता है ई, ऐसे। तो यही अंतर है दोस्तों। और एक अंतर और है कि बड़ी ई का जो यानी मात्रा होता है छोटी ई की अपेक्षा यानी छोटी ई का अपेक्षा उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा हो गया और इसका इंग्लिश होता है आई। ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हो गया आपका बड़ी ई, और बड़ी ई की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है मात्रा का डबल ई होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे शब्दों में लगा है बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है। ठीक है। तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। जैसे क में लगा की, श अन्न किशन, तो KI से की, SA से स, N से न, किशन हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है अमित, तो A से अ, MI से मी, T से त, अमित हो गया। यहाँ पे देखिए बड़ी ई का जो है मात्रा और इसका इंग्लिश है डबल ई। जिस अक्षर में रहेगा यानी बड़ी ई की मात्रा तो हम लोग जो है ना डबल ई लिखेंगे। जैसे यहीं पे देख लीजिए र है और ब के आगे जो है बड़ी ई की मात्रा है और ना है, तो र, RA से र, BEE से बी, NA से ना, रबीना। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है दीपक। देखिए बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगेगा ना उसमें आपको यानी खींच करके आवाज़ आएगा। अगर खींच करके आवाज़ नहीं आएगा तो वहाँ पे आई का प्रयोग होगा। ठीक है। तो DEE से दी, PA से प, के से क, दीपक हो गया। ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे देख लिया आप लोग छोटी ई और बड़ी ई में अंतर क्या क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या है दोस्तों, क, प और ई की मात्रा और ल, तो ये क्या मला यानी ये जो मतलब अक्षर मिल करके बना कपिल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क के लिए हो गया के। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा अगर आप लोग नाम लिखना चाहते हैं तो आपको जो है ना व्यंजन वर्ड क से ज्ञ तक यानी कि क का इंग्लिश KA से क, उसके बाद से ख का इंग्लिश KHA से ख, ग का इंग्लिश याद करेंगे GA से ग। ठीक है। तो आपके यानी कि डिस्प्ले पे जो है ना क ख का इंग्लिश जो है ना दिख रहा होगा। ठीक है। एक बार आप लोग उसको वीडियो को रोक करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपको ये नाम को लिखने में दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश क्या है दोस्तों, KA से क, प का इंग्लिश P, और प में ई की मात्रा है। ठीक है। तो यहाँ पे ई की मात्रा का इंग्लिश क्या है, छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ल है, नाम वाला है यानी नाम के लास्ट वाले अक्षर का इंग्लिश सेम लिखते हैं तो यहाँ पे एल लिख देंगे।
KAPIL कपिल। जैसे यहाँ पे देखिए KA से क, PI से P और लॉ का इंग्लिश L होता है। देखिए आपको जो है ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया KA से क, KHA से ख, GA से ग, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी शब्द रहे, ठीक है, कोई भी नाम रहे, अगर लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा लगे तो आप लोग उस मात्रा का इंग्लिश उस अक्षर में लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर बिना मात्रा वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, लॉ है, तो लॉ में जो है ना LA नहीं लगाएंगे, L लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला नाम का अक्षर है और इसमें जो है ना अ का ध्वनि नहीं आता है, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे KA से क, PI से P, L से ल, कपिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है स, कौन सा है, तालव्य स है और इसका इंग्लिश होता है SHA। उसके बाद से क का इंग्लिश K और बड़ी ई की मात्रा है शकील, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई, क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगा है, ठीक है भाई, लेकिन इसका जो उच्चारण है स्लोली है, शकील, शकील, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आई लगाएंगे। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश L, SHAKIL, क्या लिखेंगे, SHAKIL। क्यों लगाए हैं आई, क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगा है लेकिन उच्चारण स्लोली है। रहीम लिखा है यहाँ पे, रहीम, रहीम, यानी ह में जो बड़ी की मात्रा है इसका उच्चारण धीरा नहीं है दोस्तों, खींच करके है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ह में जो है ना डबल ई लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे RA से र, H से ह और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे डबल ई लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों ह में जो है उच्चारण खींच करके हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए म का इंग्लिश M होता है, तो क्या हो गया, RAHEEM, क्या हुआ, रहीम हुआ, RAHEEM, रहीम, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से जो है ना एक एक यानी कि इंग्लिश को सीखते हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पे आप लोग जो है ना बहुत ही आसानी से इंग्लिश टू हिंदी नामों को अच्छे से आप लोग अब कन्वर्ट करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है RA, तो RA से क्या होता है, र का इंग्लिश क्या होता है, RA से र, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से VI है, तो VI से क्या होता है, V, तो यहाँ पे देखिए V हो गया, रवि, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है CHHA, छ, CHHA से छ, उसके बाद से VI से V, छवि, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है KHEER, क्या होगा, KH से होता है ख, KH से क्या होता है, ख होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ख। एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया, यहाँ पे ख हो गया। और डबल ई है, देखिए यहाँ पे डबल ई से क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा ख में, उसके बाद से र, लास्ट यानी नाम का है तो यहाँ पे र, R से र, खीर, KHEER, खीर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़िए और इंग्लिश से हिंदी में जो है ना सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है GILAS, तो GI से होता है गी, GI से गी, LA से ला और स का इंग्लिश S, गिलास, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है NI से नी, ठीक है, VA से वा और SH से तालव्य श, ठीक है, निवास हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है KA से होता है का, KA से क्या हो गया, का, ठीक है। उसके बाद से SI से C, कौन सा, बड़ी ई की मात्रा, SI से C। उसके बाद से दोस्तों म का जो इंग्लिश होता है M होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे म, ठीक है। तो यहाँ पे KASIM, कासिम हो गया, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, कासिम, हिंदी ना करना है तो KA से का, SI से C, M से म, कासिम। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है पीपल, पीपल यानी PEE से P, उसके बाद से PA से प और L से ल, पीपल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए, ठीक है, और यहाँ पे सीखिए क्या लिखा है, सलीम लिखा है, SALEEM, क्या हुआ, SA से स, उसके बाद से ल, उसके बाद से दोस्तों डबल ई है तो बड़ी की मात्रा ल में, उसके बाद से M है तो म, सलीम हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है KA से का, उसके बाद से D से द और देखिए यहाँ पे I है,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना हर्षिकार की मात्रा आप डाल सकते हो, ठीक है, और दीर्घिकार की भी मात्रा डाल सकते हो। यहाँ पे देखो र का इंग्लिश यानी आर से र, तो कादिर हो गया। क्या हुआ दोस्तों? कादिर। तो आप लोग मेरे नाम में जो है ना का, उसके बाद से द में बड़ी ई की मात्रा और र डालना, क्योंकि दोस्तों खींच करके उच्चारण आता है, ठीक है, और आई लगता है। यहाँ पे देखो एम ए से म, एम ए से क्या हुआ? म, और एच से ह, और डबल ई है तो आपको बड़ी ई की मात्रा ह में लगा देना है। उसके बाद से एन ए है तो आपको क्या करना है? एन ए से ना, महीना हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो एस ए से श, एस ए से श, बी से ब, उसके बाद से दोस्तों डबल ई है तो ब में बड़ी ई की मात्रा लगेगा। उसके बाद से एल ए है तो एल से ल होता है और आ से आ की मात्रा, शबीला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़िए, देखिए लिखा है के ए, के ए से क्या होता है? क, के ए से क, उसके बाद से एम डबल ई, एम से होता है म और डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद से जेड, जेड से होता है दोस्तों ज, और दोस्तों यहाँ पे देखिए जेड से ज और दोस्तों जे से भी ज होता है, दोनों से दोस्तों ज होता है, तो यहाँ पे जे लिख देंगे यानी ज, कमीज हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है एस ए से श, ठीक है, एस ए से स नहीं होता है, एस ए से सा यहाँ पे लिखेंगे, सानिया होता है, तो एस ए से सा, एन आई से नी, वाई ए से या, सानिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है बी, बी से ब, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा ब में लगा देंगे। उसके बाद से म है यानी एम है तो म लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा लगेगा। उसके बाद से आर आई से री, बीमारी, ठीक है, बीमारी यानी बड़ी की मात्रा र में क्यों लगाए हैं? क्योंकि दोस्तों इसका जो उच्चारण है स्लोली भी नहीं है और ना मीडियम में है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो बीमारी में ऐसे लगता है, लेकिन इसका इंग्लिश आई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है एम ए डी ए आर आई, तो एम ए से म, एम ए से क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे कि लिखा है एम ए से क्या होता है? तो एम ए से होता है दोस्तों म, क्या होता है? म हो गया। तो एम ए क्यों लगाया है? क्योंकि दोस्तों म में अ का भी ध्वनि है, तो एम से म हो गया आधा, उसके बाद से ए से अ, इसीलिए एम ए से म हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है डी ए से दा, तो यहाँ पे डी ए से दोस्तों द लिखेंगे या दोस्तों दा लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको दा लिखना है। क्यों? तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आर आई है तो यहाँ पे आर आई से री होगा, क्या होगा दोस्तों? री। तो यहाँ पे देखिए एम ए से म, डी ए से दा, आर आई से री, मदारी, क्या हुआ दोस्तों? मदारी। तो देखिए कोई निश्चित शब्द बनेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो है ना कुछ मतलब होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी ए से द लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आ की मात्रा नहीं लगाते तो क्या होता? मदरी, मदरी। तो ये देखिए उचित यानी कि नहीं था, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग ए लगाते और ए से आ की मात्रा नहीं लगाते, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कहीं कहीं पे जो है ना ए का जो है प्रयोग मात्रा में करते हैं, ठीक है, आ की मात्रा के लिए। मात्रे दोस्तों अक्षरों को यानी कि इंग्लिश जैसे के ए से क, के एच से ख ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे इसका भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं पे नहीं, हर जगह पे होता है, ठीक है, लगभग लगभग। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है जी ए से, तो यहाँ पे लिखेंगे जी ए से गा, उसके बाद से जे आई से जी, उसके बाद से वाई ए से या, उसके बाद से बी ए से बा, उसके बाद से डी से द, तो क्या हुआ? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए और भी इंग्लिश से हिंदी में नामों को लिखना सीखिए और हिंदी से इंग्लिश में नामों को लिखना सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है एफ ए, तो एफ ए से फा, के डबल ई है तो के डबल ई से क्या होगा? की हो गया, की, ऐसी, तो यहाँ पे लिखेंगे की। उसके बाद से आर से क्या होता है? र होता है, तो फाकिर, फाकिर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है हिंदी का वर्ड है यानी शब्द है नागरिक, तो एन ए से ना, ठीक है दोस्तों, एन ए से ना, जी ए से ग, ठीक है, आर आई से री, के से क, एन ए जी ए आर आई के, नागरिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है शिकारी, 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 यानी इस स में जो है खींच करके ध्वनि आ रहा है, ठीक है, ई का, तो यहाँ पे इस स का इंग्लिश लिखेंगे एस एच डबल ई के ए आर आई, शिकारी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग लिखना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों
आपके सामने क्या है, हिंदी का ये शब्द है, बड़ी ई की मात्रा लगाए, छोटी ई की मात्रा लगाए, ठीक है। तो आपको जो है ना, देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है इसका, मालकिन है तो माँ का इंग्लिश क्या होता है, MA होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों MA से माँ। लॉ में अ का भी ध्वनि है, तो LA से लॉ। क में ई की मात्रा, तो KI से की। न का इंग्लिश N, MALAKIN, मालकिन। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, मालकिन। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है जीनत, लेकिन ज में ई की मात्रा लगा है, बड़ी ई का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उच्चारण जो है स्लोली है, जीनत। तो यहाँ पे ZI से जी, NA से न, T से त, जीनत हो गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसका इंग्लिश, ठीक है। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर जो है आप जो है ना दीजिए कुछ शब्दों को हमको भी लिखने का, ठीक है। तो आप लोग इस शब्द को और इस शब्द को यानी यामिनी हिसाब दोनों शब्दों को आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आइए और आगे के जो है ना हिंदी से इंग्लिश में बिल्कुल 0 लेवल से आप लोग जो है ना लिखना शब्दों को सीखिए। तो आपको जैसे कि मालूम है आई से छोटी ई की मात्रा होता है और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होता है। तो यहाँ पे देखिए RA, तो RA से र हो गया, NI से नी हो गया, बड़ी ई की मात्रा रानी, ठीक है। यहाँ पे देखिए KA से क, तो यहाँ पे लिखेंगे KA से क, VI से V, तो कवि हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है KHEER, तो यहाँ पे ख में जो है बड़ी ई की मात्रा रहेगा, उसके बाद से R से र होता है, तो खीर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, एक मिनट, क्या लिखा है, शिव, SHIV, तो SHI से क्या होता है दोस्तों, श होता है, कौन सा, ये वाला। उसके बाद से दोस्तों आई है, तो आई से यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं स में। उसके बाद से भी है, तो भी से व होता है, शिव हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए JH है, तो JH से होता है झ, तो यहाँ पे हम लोग झ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से डबल ई है, तो यहाँ पे देखिए डबल ई है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ऐसे है, तो यहाँ पे झ में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद से L है, तो L से ल होता है, तो झील हो गया, क्या हो गया, झील। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए SEE है, तो S से स होता है। उसके बाद से डबल ई से बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बैठा देंगे स में, तो ये हो गया C। उसके बाद से माँ, यानी MA से माँ होता है, तो यहाँ पे MA से माँ, सीमा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है KH से ख होता है, तो यहाँ पे ख लिख दिए। और डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे ख में बड़ी ई की मात्रा बैठा दिए। उसके बाद से R है, तो R से होता है दोस्तों र, क्या होता है दोस्तों, R से र होता है, तो यहाँ पे र लिख देंगे, तो खीर बना, खीर। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है KILA, तो KI से की होता है, लेकिन दोस्तों क में जो है बड़ी ई की मात्रा का जो है ना उच्चारण आएगा, तो यहाँ पे KI लिखेंगे। उसके बाद से LA से ला, कीला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है DI, आई से जो है छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, तो D से द होता है और छोटी ई की मात्रा द में दी। उसके बाद से लॉ, यानी L से लॉ। उसके बाद से फिर से DA है, तो DA से दा, और R से क्या होता है, र, तो DI से दी, L से लॉ, DA से दा, R से र, दिलदार। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है SHI, तो क्या हो गया, SHI से C। उसके बाद से दोस्तों VA से व और M से म, तो ये बना आपका शिवम। क्या बना दोस्तों, शिवम बना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है PA से प, N से न, डबल ई है, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, R से र, तो पनीर हो गया, पनीर। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है BHARATI, तो BHA से भ नहीं दोस्तों, भा, क्या दोस्तों, भा। तो यहाँ पे देखिए BHA से भा, ठीक है, क्या लिखेंगे, भा। उसके बाद से RA से र, TI से ती, तो यहाँ पे लिखेंगे TI से ती, भारती। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, जैसे कि मैंने बोला BHA से भ, तो यहाँ पे भ लिख दिए, RA से र, उसके बाद से TI से ती, भारती। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने लिखा था भारती। ठीक है, तो भारती जो है ना एक्चुअल इसका यानी मीनिंग हुआ, ठीक है, हिंदी का।
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, RITA, तो इसका हिंदी क्या होगा, TEEVI, इसका हिंदी क्या होगा, GEEVAN, इसका हिंदी क्या होगा। आप लोग जो है ना हमको कमेंट में बताएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे डबल ई से क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए जे से क्या होता है, ज होता है, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगा देंगे। उसके बाद से VA से क्या होगा, व होगा, और N से क्या होगा, न होगा। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे एक शब्द हमने ही बता दिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये दोनों यानी कि शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में हमको कन्वर्ट करके, और दोस्तों जो हिंदी में हमने दिया है आपको लिखने के लिए, उसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से लिख करके हमको कमेंट में करेंगे। और ये सारा चीज़ एक एक चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छे से सीखते चलेंगे। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से यानी कि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए इंग्लिश लिखने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, तो हमारी हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से आप लोग सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सारा चीज़ सीखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।